दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों, आशा करता हूं आप सुखी, संपन्न और समृद्ध होंगे। उसके साथ खुश रहना बहुत जरूरी है। जो लोग खुश रहते हैं उनके जीवन में कोई समस्या बहुत देर नहीं टिक पाती। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का विषय एक बहुत ही सुंदर और ऐसा मौका या अवसर बहुत कम प्राप्त होता है। दोस्तों, शनिवार को 24 अप्रैल 2021 शनिवार का दिन है और इस दिन 13 तिथि है। शनि प्रदोष काल है इसमें। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, प्रदोष काल के अंदर या प्रदोष काल का व्रत और प्रदोष काल के अंदर रह के जो भी लोग इस पूजा को कर लेते हैं उनके जीवन में कोई भी समस्या नहीं टिक पाएगी। वो समस्याएं चाहे 25 समस्याएं हों, सारी समस्याएं एक एक करके वहां से अपना रास्ता बदल लेंगे। प्रदोष काल का व्रत और पूजा करने का फल 100 यज्ञ के बराबर होता है। दोस्तों, 100 यज्ञ करो और प्रदोष काल की आप पूजा करो। प्रदोष काल में सर्वप्रथम पूजा भगवान भोले शंकर की होती है। शंकर भगवान को प्रदोष काल की पूजा सबसे ज्यादा प्रिय है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ प्रदोष काल के अंदर जो भी भक्त उनकी पूजा करता है उसके सारे संकट, सारे दुख, सारी समस्याएं दूर कर देते हैं। एक समय ऐसा था जो चंद्रमा है वो मृत्यु तुल्य था, उसको जीवन दान दिया भगवान भोलेनाथ ने और अपने माथे पे सजा लिया। तो भगवान भोलेनाथ तो दयालु हैं। दोस्तों, ये पूजा करने से जिसके ऊपर कर्जा हो गया हो, जिसने बहुत सारा ऋण ले रखा हो, वो भी दूर हो जाएगा, ऋण खत्म हो जाएगा। माता लक्ष्मी की कृपा अपने आप उस भक्त के ऊपर बरसने लग जाएगी। दूसरा, जो दंपति इस पूजा को कर लेते हैं उनको संतान प्राप्ति के योग बन जाते हैं। इस पूजा को करने से इसमें गिना पाना बहुत मुश्किल है। आप जो भी चाहेंगे, जो भी मांगेंगे, वो हर चीज आपको प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इसको शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, मेरी चैनल की मुलाकात जो भी पहली बार ले रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। उसके साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आसानी से आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आपको करना क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको प्रदोष काल का समय। 24 अप्रैल 2021 शनिवार शाम के समय 7:17 से प्रदोष काल शुरू होता है और 9:03 तक प्रदोष काल रहेगा। 7:17 से 9:03 के बीच में आपको सर्वप्रथम पूजा भगवान भोले शंकर की करनी है। उसके बाद आपको शनिदेव की पूजा करनी है। शनिदेव भी भगवान भोलेनाथ की तपस्या किया था। तो भोले शंकर की पूजा सर्वप्रथम इसमें
मानी जाती है और आपको भी वही करनी है। भगवान भोलेनाथ की पूजा का आपको सारा सामान इकट्ठा कर लेना है। फूल ले लेने हैं, जनेऊ ले लेना है, अक्षत ले लेना है और आपको बेली पत्र ले लेना है। अगर आपसे बन सके तो आपको धतूरा भी ले लेना है। भगवान भोलेनाथ की जो भी पसंद की चीजें हैं, वो जो भी चीज आपसे अरेंज हो सके कोशिश करें वो सारी चीजें आप अरेंज कर लें। भगवान भोलेनाथ को चंदन का तिलक लगाना है दोस्तों, चंदन भी आप अरेंज कर लें और 1 लोटा स्वच्छ जल भर के बैठे, नहा धो के स्वच्छ होके जो प्रदोष काल का समय मैंने बताया है उसमें आपको बैठना है। आप अपने पूजा स्थान में बैठ जाएं या घर के किसी भी स्वच्छ स्थान पर बैठ के आपको भगवान भोलेनाथ के 21, 108 आप जो भी कर सकें, ये सब चढ़ाने के बाद एक घी का दीपक जलाएं, 2 अगरबत्ती लगा दें और ये करने के बाद आपको ओम नमः शिवाय का आपको कम से कम 108 जाप करें। 2 मिनट 3 मिनट में हो जाएगा। ये करने के बाद आपने जो भी सामान वहां अरेंज कर लिया है वो सब भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दें। उसके बाद दोस्तों आप शनिदेव की पूजा करें। शनिदेव के भी मंत्र आप करें और शनिदेव को तेल अवश्य और उसमें थोड़े काले तिल या अड़द, काले उड़द डाल लें, जिससे शनिदेव प्रसन्न होंगे। ये पूजा उन लोगों को भी कर लेनी है दोस्तों जिनके ऊपर शनिदेव की महादशा चल रही है। जिन राशियों पे शनिदेव की महादशा, 7.5 या ढैया जो भी चल रहा है, उन लोगों को ये पूजा अवश्य कर लेनी चाहिए। उनके ऊपर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे तो शनिदेव भी अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे और उनके ऊपर आने वाले सारे कष्ट और संकट दूर हो जाएंगे। तो ये पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। मैंने आपको पहले भी बताया है, 100 यज्ञ का फल इस पूजा से प्राप्त होता है। ये पूजा करने के बाद अगर आपने व्रत किया है तो पूजा कंप्लीट पूरी होती है। अगर व्रत नहीं भी किया है तो भी आप इस पूजा को अवश्य कर लें। अगर व्रत रख के ये पूजा करते हैं तो फिर आपको कहना ही क्या, आपको किसी भी चीज की जिंदगी में कमी नहीं होगी। आप जो चाहेंगे, जो सोचेंगे, वो सब कुछ आपके पास हाजिर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये क्रिया बहुत ही सिंपल है और करने के लायक है। इसको करने या समझने में अगर आपको कहीं कोई असुविधा होती है तो पूछें अवश्य। नमस्कार।